दोपहर का वक्त था। रानो चिड़िया तालाब पर बैठी हुई थी। आज का मौसम तो कितना सुहाना है। ऊपर वाला हमारे जंगल पर मेहरबान है। आज कितनी प्यारी धूप निकली हुई है। मजा ही आ गया कि थोड़ी देर बाद ही तालाब पर मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ तालाब पर बैठी हो, वहाँ कालू कौवा तुम्हारे घर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। जल्दी चलो, वो बैठा हुआ है। तुमने क्या कहा मिट्ठू तोते? उस कालू कौवे ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, पर मेरा तो उससे कोई झगड़ा नहीं है और लड़ाई भी नहीं। पता नहीं क्यों, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उसकी बीवी के साथ लड़ाई हुई थी और अब वो तुम्हारे घर में आ गया है और वहाँ बैठा हुआ है। उसकी तो अपनी बीवी से लड़ाई तो होती ही रहती है। चलो हम देख कर आते हैं। इसके बाद रानो चिड़िया मिट्ठू तोते को अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है कि अरे कालू कौवे, तुम बिना पूछे मेरे घर में घुसे कैसे? अरे रानो चिड़िया, मुझे तुम अपने घर में रख लो। मैं अब अपने घर वापस नहीं जाने वाला। मेरी बीवी से लड़ाई हो गई है। अरे कालू कौवे, मैंने माना कि तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी बीवी गोरी कौवी से हो गई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे घर में रहोगे। अरे हाँ, रानो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। कालू कौवे, ये कोई तरीका नहीं है किसी भी पक्षी के घर पर कब्जा करने का। तुम जाओ यहाँ से। मैं अब वापस नहीं जाने वाला, और अगर जाना भी चाहूँ तो वो मुझे आने नहीं देगी। वो मुझसे गुस्सा होकर बैठी हुई है और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तो मैं यही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा मैं। अरे रानो चिड़िया, ये क्या मुसीबत है? मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से जाएगा। अरे मिट्ठू तोते, ये नास पिटा कालू कौवा तो मेरी बात मान ही नहीं रहा। मैं ऐसा करती हूँ, गोरी कौवी के पास जाती हूँ, वो इसको समझाएगी। इसके बाद रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर चली जाती है। रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर का दरवाजा खटखटाती है और इंतजार करती है। अरे गोरी कौवी, दरवाजा खोले, मैं आई हूँ रानो चिड़िया। अरे कालू कौवे, तू फिर से आ गया। तुझे कहा ना कि मैं तुझे अपने घर में नहीं रखने वाली। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तू चला जा यहाँ से। गोरी बहन, मैं कालू कौवा नहीं हूँ, मैं रानो चिड़िया हूँ, दरवाजा खोले। अरे तो रानो चिड़िया तुम आई हो, बताओ क्या काम है तुम्हें? अरे गोरी बहन, मेरी बात सुने। आपका पति कालू कौवा आपसे लड़ाई कर कर मेरे घर में आ गया है और वो मुझसे कह रहा है कि अब वो वहीं रहेगा और अपने घर नहीं जाएगा। गोरी बहन, अरे रानो चिड़िया, उस कालू कौवे की बात मुझसे मत करो। अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो आलसी कहीं का कोई काम नहीं करता और मैं ही करती हूँ। वो तो ठीक है, पर आप उसे समझाएं कि मेरे घर से चला जाए। अरे रानो चिड़िया, मैं अब उस कालू कौवे के मुंह नहीं लगने वाली और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी उसे कहने के लिए। गोरी कौवी, अगर आप मेरी बात माने तो उस कालू कौवे से सुलह कर लीजिए। सुलह? वो भी कालू कौवे से? मैं तो नहीं करने वाली सुलह। गोरी बहन, प्लीज आप मेरे साथ चले उस कालू कौवे को कहने के लिए कि वो अपने घर आ जाए। मुझे अपने घर में रहना भी है गोरी बहन। अरे रानो चिड़िया, तुम भी कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं नहीं जाने वाली, तो इसका मतलब नहीं जाने वाली रानो। इसके बाद रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर से चली जाती है। कालू कौवा मिट्ठू तोते को जबरदस्ती तालाब पर ले जाता है। अरे कालू कौवे, तुम मुझे यहाँ पर तो ले आए हो, लेकिन कहना क्या चाहते हो? क्या तमन्नाएं है तुम्हारी जो तुम मुझे बताना चाहते थे? बताओ। अरे मिट्ठू तोते, मैं सोच रहा हूँ कि मैं गोरी कौवी को छोड़ दूँ और दूसरे जंगल में चला जाऊँ। उसके बाद मैं अकेला जिंदगी गुजारूंगा। कालू कौवे, इस पर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि गुस्से में आकर बड़े फैसले नहीं लिया करते, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि तुम उसे मत छोड़ो। लेकिन वो ना मेरे काम करती है और सिर्फ मुझे पीटती रहती है और जब देखो चिल्लाती है। मैं तो तंग आ गया हूँ उससे। मेरा जी नहीं करता अब उस घर में दोबारा जाने को, अगर मैं सच कहूँ तुमसे।
कालू कौवे, ये सब मन की बातें हैं। कमियां तो तुम में भी बहुत है। तुम भी कहाँ कोई काम करते हो। वो बेचारी घर के सारा काम करती है, मुझे पता है। अब पता नहीं मैं क्या करूँ। मैं सोचता हूँ कि उसको छोड़ दूँ, लेकिन फिर कहता हूँ कि ना छोड़ूं। इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उससे तंग आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ मिट्ठू तोते, मुझे कोई सुझाव दो। मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कालू कौवे, इस पर मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर तुम्हें गौरी कौवी को छोड़ना है तो पहले अपने मन में 100 बार ये बात सोच जरूर लेना तुम। इसके बाद मिट्ठू तोता कालू कौवे के पास से चला जाता है। कालू कौवा पीछे से गौरी कौवी के बारे में सोचना शुरू करता है। सच याद आया, मेरी माँ ने भी तो मुझसे कहा था अपने मरने से पहले कि बेटा गौरी को मत छोड़ना, ये तुम्हारा साथ देगी। और मेरा भी दिल उसको छोड़ने को नहीं करता। चलो ऐसा करता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। अगर माफी मांगने से मामला ठीक होता है तो मेरा क्या जाता है। इसके बाद कालू कौवा गौरी कौवी के घर चला जाता है। अरे वो कालू कौवा तो पागल हो गया है। वो कहता है कि वो गौरी कौवी को छोड़ देगा। मैंने तो भाई उसे यही कहा कि उसको छोड़ने से पहले तुम 100 बार सोच जरूर लेना। ये ना हो कि तुम बाद में पछताते रहो बैठकर। अरे मिट्ठू तोते, मैंने उस गौरी कौवी को बहुत कहा कि अपने पति कालू कौवे से सुलह कर ले, पर वो कह रही है कि मैं नहीं करूँगी। कि तभी वहाँ पर कालू कौवा अचानक से आ जाता है और कहता है, रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाकर अपनी बीवी से माफी मांग लेता हूँ और सब मामला ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से गौरी कौवी के घर चला जाता है। शुक्र है ये कालू कौवा माफी मांगने के लिए राजी हो गया। अरे गौरी कौवी, मुझे माफ कर दो। मैं बस गुस्से में आ गया था और बाहर चला गया था। आइंदा के बाद मैं सारे काम करूँगा और हमेशा तुम्हारी मदद भी करूँगा। दाना लाऊंगा, पानी लाऊंगा, नया घर बनाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें आइंदा के बाद छोड़कर नहीं जाऊंगा। कालू कौवे, तुम मुझे भी माफ कर दो कि मैं तुम पर चिल्लाई थी। अब हम सब मिलकर अच्छे से काम किया करेंगे कालू कौवे। अरे गौरी कौवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। आइंदा के बाद हम प्यार से रहेंगे और कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सही फैसला लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।